डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई भी आपको इसमें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की ताकत रखते हैं। आपके खुद का नजरिया, आपके खुद का आत्मविश्वास वो बहुत मैटर करता है, और उससे भी ऊपर आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट कि यस मुझे ये करना है। जो असली लड़ाई है वो रिजेक्शन के साथ है। इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है, इस बिजनेस में लोग छोड़ देते हैं। अगर अपलाइन हाथ पकड़कर उसे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, एक बार नहीं बार बार करवाए, तब तक करवाए जब तक आपको यह सुनिश्चित ना हो जाए कि अब ये व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल बिजनेस है। अब चूंकि लीडरशिप से बात कर रहा हूं तो लीडरशिप वाली बात करूंगा, बशर्ते हम इसमें अपना ज्यादा दिमाग ना लगा के सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें। राइट? अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी आपको इसमें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे एजुकेशन प्रोग्राम बहुत पावरफुल हैं। वो आपको ना केवल इस इंडस्ट्री में, इवन बाहर भी अगर आप कोई जीवन में कोई रास्ता चुनते हैं वो आपको वहां मदद करेंगे, क्योंकि बड़े वास्तविक हैं, बड़े रियल हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की ताकत रखते हैं, और वो जब व्यक्तित्व निखर के बाहर आता है तो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रह जाता, जिसका रिजल्ट अभी अभी आपने देखा, कुछ लोग निकल के आए। डेफिनेटली इसमें आप मार्गदर्शन एक अलग चीज है, लेकिन आपका खुद का जज्बा, आपके खुद का नजरिया, आपके खुद का आत्मविश्वास वो बहुत मैटर करता है, और उससे भी ऊपर आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट कि यस मुझे ये करना है, अपने सपनों से प्यार, उसके लिए कमिटमेंट कि यार ये तो करना ही है। जब ऐसी कसम खा के कोई व्यक्ति काम करना शुरू करता है और सही मार्गदर्शन मिलता है, भला उसको कामयाब होने से कौन रोक सकता है। आप लोग यहां बैठे हैं जिस बात का सबूत है कि आप एक पड़ाव पार करके आए, यानी आप एक संघर्ष पार करके यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि इस बिजनेस के अंदर जो असली लड़ाई है वो रिजेक्शन के साथ है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, वो रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाते, और चूंकि वो रिजेक्शन को जब सहन नहीं कर पाते, विजन उनके पास होता नहीं है, तो वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है, इस बिजनेस में लोग छोड़ देते हैं, बिना सही अनुपात में कोशिश किए लोग छोड़ देते हैं। तो एक अपलाइन होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर आप अपलाइन हैं, एक अच्छे लीडर हैं, तो अच्छे लीडरशिप की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि नया ब्लड, नया खून जब इस आपके नेटवर्क में आता है, वो किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं होना चाहिए। अगर उसको सही समय पर एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल जाती है, अगर बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, जैसे ही कोई आया ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, आते ही सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, उसे रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। उसका हाथ पकड़कर, जो मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं कि एक कल्चर होना चाहिए आपके यहाँ, आपका नेटवर्क आपके कल्चर से है। अगर अपलाइन हाथ पकड़कर उसे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, एक बार नहीं बार बार करवाए, तब तक करवाए जब तक आपको यह सुनिश्चित ना हो जाए कि अब यह व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। जिनके नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर हो जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ा हुआ और थोड़ा सा सेल बढ़ी, चेक बढ़ा हुआ, हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, और हम नहीं ये देख पाते कि नीचे जो नया व्यक्ति ज्वाइन करा है, नया व्यक्ति जो आपकी टीम में आया है, उसको वो सब मिल रहा है जो कभी आपको मिला था। इतना ही सवाल पूछना है बस अपने आप से। जैसी अपलाइन की हेल्प, जैसी केयर, जैसी ट्रेनिंग, जैसा सपोर्ट सिस्टम आपको मिला था, जिस वजह से आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपके यहाँ ज्वाइन करने वाले हर व्यक्ति को वैसा ही पर्सनल अटेंशन, अपलाइन के सपोर्ट, ट्रेनिंग क्या सब मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो फिर आपका नेटवर्क कोलैप्स होगा, जरूर होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर मिल रही है तो उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बढ़ेगा। वो नेटवर्क एसडीबी बनेगा, आरडीबी बनेगा, एलडीडी बनेगा, जीडीडी भी बनेगा। लेकिन मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि जब
आपके पास एक क्लियर विजन होता है तभी आप अच्छी मेहनत कर पाते हैं। विजन से मेरा क्या मतलब है? शुरुआत आपके ड्रीम से ही होगी। जो व्यक्ति यहां बैठा है अगर उसका कोई सपना नहीं है और सपने से उसे प्यार नहीं है तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। पहला नियम ये समझ लीजिए, आपकी अपनी घर पे वॉल ऑफ ड्रीम होनी चाहिए, यानी सपनों की दीवार। और जो मैं कह रहा हूं ये बहुत ताकतवर है। उस दीवार पे आपके सपनों की फोटो चिपकी होनी चाहिए और उसी पे एक कागज लिखा होना चाहिए कि मैं अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है, बिना कीमत के कुछ मिलता नहीं। तो जब सपनों की प्रेरणा पूरी हो जाए तो फिर सोचिए कि अब मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। पहली बात तो इसको एक बिजनेस की तरह लेना, लॉटरी की तरह नहीं। बाहर बहुत सारी कंपनियां जो स्कीमें चलाती हैं, हम वो नहीं हैं। हम एक ऐसे बिजनेस का निर्माण करना चाहते हैं जिसे हम अपने बच्चों को दे पाएं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, एक जॉब करने वाले में और एक बिजनेस करने वाले में क्या फर्क होता है? एक व्यक्ति जिंदगी भर जॉब करता है लेकिन लास्ट में क्या बचता है उसके पास? खाली पेंशन। क्या वो अपनी जॉब अपने बच्चों को दे पाता है? नहीं दे पाता। बस अपनी पेंशन से अपनी पत्नी और अपना गुजारा चलाता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक रियल बिजनेसमैन के पास यह अवसर होता है कि वो अपने बिजनेस को ऐसा बिजनेस खड़ा करे। जीवन के 40 साल सबको मिले हैं काम करने के लिए, यस, कि इन 40 सालों में एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जाए, एक ऐसी एम्पायर खड़ी की जाए जो हमारे आगे की जनरेशन को मैं दे सकूं, अपने बच्चों को उसे दे सकूं। ये एक बिजनेस की ब्यूटी होती है। तो हमने जब इस कंपनी की नींव रखी थी तभी हमारा ये विजन था। बीच में कोविड का एक बुरा समय आया, हम सबके लिए बुरा वक्त था, वो सब चैलेंज था। अगर नहीं आया होता तो आज कुछ और ही नज़ारे आप देख रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे चैलेंज 1000 बार भी आए तो हम जैसे हौसले वाले लोगों को कोई डिगा नहीं सकता। हम गिरेंगे, उठेंगे और उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और ज्यादा उठेंगे। यही हमारा और अगर ऐसा नहीं तो फिर हमारे ट्रेनिंग एजुकेशन खोखले हैं, जो कि खोखले नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि विजन ये होना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को अपने बच्चों को देके जाना है। और जब ऐसी बात होती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सालों साल चलती हैं वो ईमानदारी और मेहनत की कसौटी पे खरी होंगी तभी चल पाएंगे। अगर ईमानदारी नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी तो वो खोखली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और आप सब लोग जब भी जिस दिन अपना नेटवर्क शुरू करते हैं उस दिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखते हैं। मैं खाली अकेले हमारे गैलवे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपका अपना नेटवर्क, अपना बिजनेस, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, जहां से आप शुरू हुए हैं वहीं से आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। आपको यह विजन देखना है, आपकी दूरदर्शिता है कि मैं अपना नेटवर्क को कैसा देखना चाहता हूं, क्योंकि वो आपका बिजनेस, आपकी इनकम आपके बच्चों को जाएगी, आपकी फ्यूचर की उसके अंदर कहानी लिखी जाएगी। पावर ऑफ नेटवर्क मेकिंग के ऊपर मैंने कई बार बात करी है कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल गणित। अकेला आदमी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, सब जानते हैं। आप कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज इनकम सब जानते हैं, राइट? आज मैं एक आपको टर्म दे रहा हूं, नई टर्म, इसको लिख लीजिए। वो है पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन। पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की ताकत। बजाय किसी से आप एक बार में 20,000 रुपए कमाएं, उसकी जिंदगी भर की मंथली कुछ लगा दीजिए। आज सारी दुनिया की बड़ी कंपनी इस पर चलती है, इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, क्या करते हैं आपसे? हर महीने एक छोटी सी किस्त लेते हैं। किसी जमाने में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी एक बार कीमत लेती थी कंपनी, आजकल उन्होंने हर सॉफ्टवेयर की मंथली सब्सक्रिप्शन लगा दी। अगर आप YouTube प्रीमियम लेंगे तो आपसे बोलेंगे हम आपसे 200 रुपया महीना लेंगे, राइट? आप
नेटफ्लिक्स लेंगे तो आपसे बोलेंगे हम मंथली आपसे ये अमाउंट लेंगे, इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब जिसको एक बार वो लत पड़ गई वो जिंदगी भर यूट्यूब को 200 रुपए देता रहेगा। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बीइंग ए लीडर, एक डायरेक्ट सेलर और एक नॉर्मल दुकानदार में क्या फर्क होता है? हम लोग कई बार इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास लोग एडवाइस देने सजेशन आ जाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले आओ, ये प्रोडक्ट ले आओ, ये प्रोडक्ट ले आओ। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आप समझो कि एक नॉर्मल दुकानदार जो आपके घर के पास एक करियाने की दुकान खोलकर बैठा है, उसमें और डायरेक्ट सेलर में एक मूलभूत फर्क है। ठीक, वो मूलभूत फर्क क्या है? अगर करियाने की दुकान का काम करना होता तो हम आपको बोलते सारे लो पैसे और करियाने की दुकान खोल के बैठ जाओ, पर हम वो नहीं कर रहे। कोई बता सकता है क्या मूलभूत फर्क है? कोई हाथ खड़ा करे। मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया है, कोई आप में से बताना चाहे जिसने पहले अटेंड किया हो। एक डायरेक्ट सेलर में और एक नॉर्मल करियाने की दुकान के दुकानदार में क्या फर्क है? डायरेक्ट सेलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे प्रोडक्ट जिनके लिए जागृति की आवश्यकता है। आप पेन और पेपर लेके चलते हैं ना? क्या दुकानदार पेन पेपर लेके बैठता है? जब एक करियाने की दुकान पे जाते हैं आप सीधा बोलते हैं अरे ये वाला साबुन दे दे, 1 किलो चावल दे दे, 1 किलो आटा दे दे। क्या वो आपको बैठ के समझाता है रुको भाई साहब बैठो 15 मिनट पेन पेपर लेके समझाना है मुझे आपको? कुछ नहीं समझाता ना, लेकिन हम समझाते हैं। तो डायरेक्ट सेलर एक जागृति, एक अवेयरनेस, एक सलाह क्रिएट करता है और सर्विस देता है। और वैसे प्रोडक्ट जिनकी अवेयरनेस फैलानी हो, जिनकी जागृति फैलानी हो, जिनके ऊपर सलाह देनी हो, जिनके ऊपर एजुकेट करना हो, वो प्रोडक्ट में मार्जिन भी अच्छा होता है। राइट? तो इसीलिए डायरेक्ट सेलर ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करते हैं जिनके बारे में लोगों को जागृति नहीं है। ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आप सबसे पूछता हूं, जब तक आप गैलवे में नहीं आए थे आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या स्प्रुलिना का नाम सुना था? अब कितने लोगों ने सुना है? किसने सुनाया आप लोगों को? आपकी अपलाइन ने, जिन्होंने कभी प्लान दिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी डाउनलाइन में एक एक व्यक्ति को वो सभी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के हैं, चाहे वो हेल्थ एंड सप्लीमेंट हैं। और खाली खोखली बात नहीं है, वो सब दमदार प्रोडक्ट हैं, दमदार। जब आप लोगों को खिलाएंगे, मैं यहां से गारंटी देता हूं, उन लोगों के अनुभव पूछिएगा। जिस दिन आप उनके अनुभव पूछेंगे, सबसे पहले तो आपको खुद खा के देखना चाहिए। पहला अनुभव अपने ऊपर करिए। जब आपको वो प्रोडक्ट अनुभव करेंगे, जब आप ट्रेनिंग लेंगे कि इस प्रोडक्ट को खाने से क्या क्लेम है, ट्रेनिंग में 4 सवाल के उत्तर आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, किस चीज से बना है, इसके क्या फायदे हैं, इसकी डोज क्या है, कैसे लेना चाहिए, और इससे मैं क्या उम्मीद करूं कि इसको खाने से मुझे क्या होएगा। फिर उसके बाद उसे खा के देखा, अगर वो सब होता है फायदा, तो फिर आप उसे किसी को दीजिए और एजुकेट करिए। और यकीन मानिए, जब आप तब उसे एजुकेट करेंगे तो आपकी आंखों के अंदर जो आत्मविश्वास होगा, आपने ऐसा पहले हजारों बार किया है, ऐसा पहले आपने हजारों बार किया है। मान लीजिए किसी आपको हकीम की, डॉक्टर की कोई दवाई लग गई और आपने जाके अपने दोस्तों को बोलना है भाई ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, उस डॉक्टर के पास जा, 100% आराम आएगा, ना आए तो जो मर्जी बोल दियो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम ऐसे? तो वो जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, ये खाली एक स्प्रुलिना की बात नहीं है। हमारे यहां ऐसे प्रोडक्ट्स की लाइन लगी पड़ी है और सब एक से बढ़कर एक है। राइट? तो कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट सेलर है वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है और उसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं। उसमें आपको एक और फायदा होता है, आप लोगों को हेल्थ के लिए जागृत करते हैं। इसलिए हम भी अपनी कंपनी को अब एक हेल्थ की डायरेक्शन में मोड़ेंगे। इसी प्रकार से कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक में भी हमारे पास एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हैं जिनकी लोगों को अवेयरनेस या जागृति की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है।
तो जिन भी प्रोडक्ट के बारे में आपको लगता है कि एक स्टोरी है, इस प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी है, कौन सी कहानी? जागृति की कहानी, जहां लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, जहां लोगों को समझाने की जरूरत है, जहां लोगों को सिखाने की जरूरत है। जैसे आप कभी सैलून में जाते हैं तो आपको कई बार सैलून का व्यक्ति गाइड कर रहा होता है, सर ये एक चीज आई है, इससे आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये प्रोडक्ट लगाइए। बोल, होता है कि नहीं होता आपके साथ? वो व्यक्ति जब आपको किसी प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता है आपके साथ, राइट? वरना आप जो वो एजुकेट नहीं करता, आप जाते भाई सीधा बाल काट दे, शैम्पू लगा दे, इसमें कुछ एजुकेट करने वाली बात है नहीं, वो इसके ऊपर आपको कुछ कहता नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको एजुकेट करना पड़े, सिखाना पड़े, समझाना पड़े, वो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अभी मैंने बोला सब्सक्रिप्शन का मॉडल अपनाना चाहिए आपने। आप एक वन टाइम सेल करें, किसी को वन टाइम ज्वाइन कराएं, वन टाइम उससे प्रोडक्ट खरीदवाएं, वो कोई समझदारी नहीं है। उस बिजनेस को आप अपने बच्चों को नहीं दे पाओगे। अगर आपका विजन बच्चों को बिजनेस देने का है तो आपको आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को अपनी टीम में जोड़ना, फिर उसका हाथ पकड़ के उसे ट्रेंड करना, फिर उसे एजुकेट करना, फिर उसको सिखाना, इतनी मेहनत करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। वो बन गया डिस्ट्रीब्यूटर, हो गया तैयार। अब क्या? बस एक टाइम जो उसने कमाया था वही, या कुछ ऐसा हो कि वो जिंदगी भर व्यक्ति आपको कमा के देता रहे? क्या होना चाहिए? आप गाय लाए हैं, गाय हमेशा हर दिन रोज सुबह शाम दूध दे, ऐसी गाय होनी चाहिए, या एक बार दिया बस चलो अब साइड में बांध दो? हाँ, राइट। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल वैसा ही है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल उनका होता है जो सोचना ही ऐसे शुरू करते हैं कि ये कैसे होगा। जो विजेता होता है वो आपके सामने खड़े थे, वो सोचते हैं कि इसको कैसे करके दिखाना है, इसका रास्ता पता करो, राइट? और आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, आप अपना रास्ता खुद खोज लेंगे अगर आपको पता है मुझे कहां पहुंचना है और मेरे को अपने सपने कैसे पूरा करने हैं। एक बार इमेजिन करिए, सोच के देखिए, अगर हमारी डाउनलाइन में हम ये कल्चर बना लें कि जो व्यक्ति जुड़ेगा उसका कम से कम 3,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट खरीदने का जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? 3,000 रुपए का प्रोडक्ट मुझे खरीदना ही खरीदना, ये कल्चर है। अब वो खरीद के क्या करेगा? अपने घर में रखेगा? नहीं। अरे इतने सारे तुम्हारे दोस्त यार रिलेटिव हैं, अगर आप उन रिलेटिव को जो भी हमारे हेल्थ प्रोडक्ट हैं उनके बारे में एजुकेट करेंगे, ट्रेंड करेंगे, खाली 6 लोग हर महीने स्प्रुलिना लेने लग जाए तो 3,000 हो जाता है। खाली 6 लोग फिक्स कर दो आप कि भाई हर महीने तुझे स्प्रुलिना देने आऊंगा। हालांकि स्प्रुलिना अगर 2 महीने में होती है तो 6 प्रोडक्ट और ढूंढ लो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। 10,000 का टारगेट लोगे महीने का, 3,000 तो पक्का आपके सब्सक्रिप्शन के बन जाएंगे। अगर आजकल आप Amazon वगैरह में ऑर्डर डालते हैं, उसमें भी नीचे ऑप्शन आती है कि हम आपको सब्सक्रिप्शन में सस्ता देंगे, मगर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आपके पास हर 1 महीने बाद आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई है जिसने Amazon में ऐसा फीचर देखा है? तो अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं और आपकी टीम में आपने ये कल्चर डाल दिया, और उसके लिए कल्चर डालने के लिए क्या करना है? पहले खुद करना है। बड़ा सिंपल है। हमारा बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन का, अगर आपने ये मिशन बना लिया, आप जहां कहीं भी हैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लीजिए इस काम के अंदर। और मिशन सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना मिशन कि 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने या तो खुद यूज कर लेने या बेच देने हैं। मान लीजिए 3,000 में से 1,500 के खुद यूज कर लिए और 1,500 बेचने। कितना बड़ा टारगेट है? बहुत बड़ा टारगेट है क्या? अगर ये बहुत बड़ा टारगेट है तो फिर तुम्हारे सपने बहुत छोटे होंगे। अगर ये टारगेट छोटा है तो सपने बहुत बड़े हो जाएंगे, मेरा विश्वास करना। आप सोच के देखिए, अगर आपने, हमारे यहां LCC क्लब है, बहुत पावरफुल क्लब है, अगर आपने 1 साल किसी को उस क्लब में रहने की आदत डाल दी तो 50% डिस्काउंट पे उसको प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे, तो उसके बाद क्या वो कभी उस क्लब को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तो आपका मिशन क्या होना चाहिए? आपका मिशन होना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरी डाउनलाइन में जुड़ेगा, नंबर 1 मैं उसको हाथ पकड़ के एजुकेट करूंगा, ट्रेंड करूंगा, सिखाऊंगा। नंबर 2
उसको एलसीसी क्लब का परमानेंट सदस्य बनाऊंगा, तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, खुद भी एलसीसी क्लब का मेंबर रहूंगा। और आप इमेजिन करिए, अगर आप एक ऐसी नेटवर्क खड़ा करते हैं जिसमें हर व्यक्ति एलसीसी का मेंबर हमेशा है, लाइफ टाइम, तो क्या ये बिजनेस आपके बच्चों को जाएगा कि नहीं जाएगा? एक स्टेबल इनकम परमानेंट खड़ी हो जाएगी, कभी नीचे नहीं गिरेगी। क्योंकि जो एक बार 50% डिस्काउंट पे पहुंच गया वो एलसीसी क्लब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है छोड़ते ही क्या होगा, मेरा 50% का परमानेंट नुकसान हो जाएगा। राइट? तो आप विजन देखिए अपना, और उसके बाद आप रास्ता खोजिए कि मैं ऐसा कैसे करूं कि मेरी डाउनलाइन में हर व्यक्ति हर महीने कम से कम 3,000 रुपए का सामान खरीदे, जिसमें 1500 अपने घर में यूज कर ले, खुद यूजर बने, 1500 की रिटेल कर ले। और रिटेल करने के लिए क्या करना है, पूरी फैमिली के सदस्यों को जोड़ लीजिए। कोई आपका भाई का दोस्त होगा, कोई आपकी मम्मी की सहेली होगी, कोई आपका बहन का सहेली होगा, कोई आपका मामा का रिश्तेदार होगा, कहीं तो कोई होगा जिसे हमारे प्रोडक्ट की जरूरत होगी, और उसका आप सब्सक्रिप्शन सेट कर दीजिए कि भाई साहब हर 1 महीने बाद ये डब्बी मैं आपको पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, खा के देखो। और जहां आपने औसत का नियम तो आपको पता ही है कि अगर आपने 10 लोगों को भी सब्सक्रिप्शन शुरू कराया तो कम से कम 4 लोग उस सब्सक्रिप्शन को होल्ड करेंगे, 6 नहीं करेंगे, मैं भी जानता हूं। मगर आपका मिशन क्या है कि मुझे तो परमानेंट कम से कम 3,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है। अगर मैं बेचूंगा तो मेरी डाउनलाइन भी बेचेगी। तो आप लीडरशिप में हैं, आप देखिए कि आप अपने नेटवर्क की फाउंडेशन कैसा चाहते हैं। आराम से बैठ के सोचिएगा, अपलाइन नहीं, डाउनलाइन नहीं, पैरेलल लाइन नहीं, आप जहां बैठे हैं वहीं से आपका नेटवर्क शुरू होता है। आपको तय करना है कि मेरा नेटवर्क कैसा रहेगा, कैसा इस नेटवर्क को बनाना है, कैसी फाउंडेशन खड़ी करनी है। अगर ये नियम चल पड़ा 3,000 रुपए महीने वाला, ये सब्सक्रिप्शन आपको कहां ले जाएगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्लो जाता है, लेकिन जब ये उड़ान बढ़ता है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखता आदमी। शुरुआत स्लो होती है, शुरू में लगेगा अरे यार ये क्या चेक आया, 1 साल तक 1.5 साल तक आपको कुछ मजा आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही 1-1.5 साल क्रॉस होगा ना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। वैसे भी याद रखिए, बिजनेस पहले साल में कभी कमाई नहीं देता। पहले साल होती है चट्टी, चट्टी मतलब जेब से लगाना पड़ता है। दूसरे साल होती है हट्टी, हट्टी मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन तीसरे साल होती है खट्टी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता आदमी, सिर्फ आगे ही आगे जाना होता है। पर आप अगर इसे बिजनेस की तरह लेंगे, एक प्योर बिजनेसमैन की तरह बिजनेस करेंगे, तभी वो मुमकिन है। कुछ लोग जो शॉर्टकट में आते हैं, अरे भाई उनका होता है कि मैं तो रातों रात कुछ बड़ा करने वाला हूं, उनके लिए बिजनेस नहीं है, उनके लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, ये स्कीम नहीं है। बाहर बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जो आज रात को खुलती हैं, परसों रात बंद हो जाती हैं, पर गैलवे वो कंपनी नहीं है। गैलवे कमिटेड है ईमानदारी के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए और आपके भविष्य के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो गैलवे में एक एक व्यक्ति गैलवियन बन के आए, वो एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करे जो ईमानदारी पे, सच्चाई पे खड़ा हो, जो लोगों की संतुष्टि पे खड़ा हो, प्रोडक्ट की संतुष्टि पे खड़ा हो। ऐसा बिजनेस जिसे आप अपने बच्चों को दे पाए। राइट?